मुक्ताहारविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव शंभो। स्वाध्याय अंतर्गत श्री देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र को लेकर हम स्वाध्याय कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। एक सामान्य स्तोत्र सा प्रतीत जो होता है उसमें कितना गूढ़ार्थ है। साधकों के लिए, उपासकों के लिए सन्मार्ग में ले जाना, आगे एक दिशा प्रदान करना, ये सारा सामर्थ्य इस स्तोत्र में हमें दिख रहा है जब हम इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श करें तब। तो कल तक जो है 7 हम श्लोकों पे चिंतन कर चुके थे, तो आज 8वां लें। महादेव। न मोक्षस्याकांक्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। विलाप से शुरू किया ऐसे लगता है, पर साधक का स्तर जो है बढ़ रहा है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। कैसे कह सकते हैं? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ये जो रिफ्रेन कहते हैं 3 बार आ चुका है 3 श्लोकों में। पर यदि क्रम से देखें, एक में तो केवल विलाप है, मेरे द्वारा किया नहीं गया। दूसरा निग्रह का अनुभव कर रहा है। यूँ तो परिचय नहीं हो तो फिर हाँ ठीक है, हाँ वो मुस्कुराया, वो ही स्माइल्ड, आई थिंक ही इज़ ओके विद मी। जब घनिष्ठता आती है तो थोड़ा भी जो है हम संकेत पकड़ सकते हैं। अरे आज ये मेरा मित्र जरा खिन्न सा लग रहा है, which others won't even detect, isn't it? Suddenly you feel, naturally there is a bond, so you will feel, oh, maybe he's a little unhappy, have I hurt him? ये सारे विचार आते हैं। जितना वो घनिष्ठता बढ़ती है उतनी सूक्ष्मता भी बढ़ती है, तो पता चलता है, संकेत पता चलते हैं। तो साधक की स्थिति अच्छी हो रही है, उसका स्तरवर्धन हो रहा है कहते हैं हम, तो उसका अर्थ क्या है, लक्षण क्या है? वो अपनी ही दुख सुख में डूबा नहीं रहेगा। जिसकी आराधना कर रहा है उस भगवती के भी संकेतों को पहचानने लगेगा, सूक्ष्मता बढ़ेगी ना। आई एम वेरी सेंसिटिव, वाई? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हेन पीपल लाइक मी, विच इज़ 5% of the time, 95% you're only getting bad vibes. So this is our only sensitivity. Idiots, you have to become strong. Can you deal with it? Can you understand what that person is feeling, if at all? And then see, if he is a friend, can you help him out? Instead of being hypersensitive, that is not the chakshurno dehi chakshushe chakshurvikhyai tanubhya. We should be able to understand, so we can either counter or we can positively help without depleting or damaging one's own self. All corollaries I have to add. Otherwise people go on helping and khatam. थोइंकल की हेल्प करो, आपने बुढ़ली तश नहीं. You have to protect your आंतरिक साधना, your connect has to be very good. Then see all this as an expression of the Guru Shakti and say, उतनी ही उपासना मैं करूँगा प्रत्येक परिस्थिति की। वहाँ पे ये जो है सूक्ष्मता चाहिए, पर एक प्रकार की पराधीनता नहीं चाहिए। तो इसको लेके वो सेकंड लेवल पे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कहता है कि भले ही मैं कुपुत्र हूँ, हुआ हूँगा,
पर अभी सचेत हूँ और अभी मुझे जो है आपके निग्रह का अनुभव हो रहा है। पहले तो मैंने नहीं किया, फिर मुझे और दे सकती थी और कीपिंग मी स्लाइटली असाइड, इस प्रकार की एक भावना आ रही है। यानी वो संवेदनता जो है बढ़ चुकी है, संकेतों को भी समझ रहा है। और ये एक मार्मिक चीज़ है। निग्रह को अनुभव करना अच्छी बात क्या है? सृष्टि स्थिति लय तो भगवती करती ही हैं, उसमें लेके हम प्रार्थना करते हैं अच्छी सृष्टि बनाना हमारे लिए, और जो हमारे अनुकूल नहीं है उसका विलय कर देना। ये तीनों में ही चल रहा है और इसको लेके हम अपने आप को बड़े भक्त मानते हैं। जब संवेदनता बढ़ती है, सूक्ष्मता बढ़ती है, तो भगवती की क्या इच्छा है ये भी जरा समझ में आती है। तब समझ में आता है मैंने अभी तक भगवती को इतना प्रसन्न नहीं किया, और जो करना था वो नहीं किया। केवल इससे नहीं, वो तो माँ है, जितना लक्ष्य देना था, जितना सुनना था मैंने नहीं किया। ये जब भावनाएं आने लगती हैं तब वो साधक कह सकता है मेरी उपेक्षा हो रही है, निग्रह हो रहा है। इदानीं त्याग जो मेरा किया है वो विलाप है वहाँ पे, यू हैव फॉरसेकन मी, इस प्रकार का वो निग्रह का अनुभव कर रहा है। तो वहाँ पे फल नहीं मिला उस दृष्टि से नहीं, वो संबंध का अनुभव करते हो, उसमें एक शिथिलता आई है और एक कमी महसूस हो रही है और वो दुख व्यक्त कर रहा है। उसकी भक्ति बढ़ रही है, देवी के साथ जो संबंध है वो प्रधान हो रहा है, न कि केवल विषय के साथ। विषय का अवलंबन लेगा वो, पर उसमें डूबेगा नहीं। ये द्वितीय स्तर हुआ। मेकिंग सेंस? आई थिंक इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी। सो द थर्ड वन इज, तीसरा क्या है? बड़ा आश्चर्य, मैं ऐसा नालायक होते हुए भी ये जो अपार महिमा है, वात्सल्य है, मुझे प्राप्त हो रहा है। धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। पर इसमें भी कोई विडंबना सी नहीं है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यद्यपि मेरी में अर्हता नहीं है, फिर भी जो तुम मेरे पे वो वात्सल्य दे रही हो, मुझे पुष्ट कर रही हो, मेरी गति बढ़ा रही हो, ये भी स्वाभाविक है। क्योंकि चाहे मेरे में कोई न्यूनता हो, तुम तो जननी हो, कुमाता न भवती। नाउ ये असर्टिंग, तीन शब्दों के साथ खेलकर कहाँ वो पराकाष्ठा में प्राप्त हुआ है ना, दैट कंप्लीट एश्योरेंस, आई बिलोंग। फिर जाके यू स्ट्रगल, यू डू योर साधना, you improve yourself, accept course corrections. Your sensitivity in that sense of the word will increase, and you will be able to quickly make course corrections also. Otherwise अहंकार बार बार रोकेगा. You will be caught in self justification. That is the worst at that level. Then the whole thing you have to start from A1 scratch. You have to, this whole situation has to be created again, maybe a lifetime or two. ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक पराकाष्ठा की जब बात करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि मात्र नहीं, अहंकार में एक लचक आई है, हठपूर्वक अहंकार का प्रयोग नहीं हो रहा है, तब जाके वो सूक्ष्मता बढ़ती है। ये सारे लक्षण इस स्तोत्र से हम ग्रहण करते हैं। दे आर करेक्ट डायरेक्शंस फॉर अ सिंसियर साधका हु इज एस्पायरिंग फॉर शिष्यत्व, नॉट जस्ट साधका। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव डन व्हाट आई एम सपोज टू डू। इतने मात्र से संतुष्ट न होते हुए भगवती प्रसन्न है, उसकी कटाक्ष मेरे पर बार बार गिर रही, ऐसा अनुभव हो रहा है। साधक को धन्यता का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है 8वें नमोक्षस्य आकांक्षा, उतनी तीव्रता आई है, एक समझ में आई है बात, बहुत मार्मिक है ना? क्या बात क्या है? ये विमर्श में हम लाते हैं। अब विमर्श हो चुका है यहाँ पे, आज है, टॉपिक नहीं बताना, नहीं तो सब तैयार करके आएंगे, डिबेट हो जाएगा, यू हैव टू विन। विमर्श नहीं होता। विमर्श में तो हम सीखते हैं, जो विमर्श कंडक्ट करे, संचालन करे, वो भी सीखता है, क्योंकि उसने कुछ अंश तो समझे हैं, पर श्रोताओं में से, बोलने वालों में से कुछ और एक दृष्टिकोण आ जाए तो उसको वो स्वीकार करके आगे बढ़ाना रहता है। हट करेगा तो नो नो नो, दैट इज़ आउट ऑफ माई वियर, ऐसे नहीं। बिल्कुल अनर्गल कुछ चिंतन आए तो फिर वहाँ पे उसको रोकना पड़ता है। सही बात। यहाँ पे हु एल्स कंडक्ट्स? दिव्या, यू हैव एवर ट्राइड? आयुषी, कंडक्ट किया है कभी विमर्श? यू हैव अटेंडेड? नो? यू वांट टू ट्राई? आई विल सिट एंड आई विल वॉच। Yes. Did I hear a yes?
एंड सिंगल ना, नो टू पीपल कैन कंडक्ट विमर्श, घोटाला हो जाएगा. इट विल बी वर्स देन व्हाट यू कैन डू इंडिविजुअली. इफ यू गेट हेल्प, गिव देम अ चांस. 15 minutes, then cut off. We'll see if the audience has left या क्या कर रहे हैं. Then he'll take over. करें आज, यू डिसाइड. लेट हर, आयुषी. मैं कुछ बोल नहीं सकती करके बैठी थी. अभी देखो कितना कर रहे हैं, संचालक बन गए, उपसंचालक बन के शिविरों में भाग लेते हैं. बढ़िया, ठीक है ना. आप भी करोगे ना? क्यों नक्षत्र जी? बढ़िया, प्रेम से करते हो. वेरी अटेंटिव, वेरी हैप्पी. जस्ट 1.5 शिविर्स दे अटेंडेड. न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, मेरे में मोक्ष की इच्छा नहीं है. साधक स्तर पे कह रहा है. ये एक पराकाष्ठा है भक्ति की. यूँ तो मोक्ष की इच्छा रखनी रहती है, और उस पर भी खूब विवाद होता है. इच्छा त्याग करनी है बताते हैं, तो क्या मोक्ष की इच्छा नहीं है? अरे बाप रे. तो बताया क्या दृष्टांत दिया जाता है आजकल? करते हैं पता नहीं, वाटर प्योरिफिकेशन. किसी एक नदी में पानी लिया, पानी लेके आए एक बकेट में, और उसमें धूल सी दिख रही है, थोड़ा सा मल है. तो पिटकरी जानते हो? हाँ, पिटकरी उसमें घुमाते हैं. तो वो भी तो कुछ एडिटिव ही है. पर पिटकरी घुमाने से क्या होता है? वो सारा वॉट एवर डस्ट पार्टिकल्स है सारा बैठ जाता है. पिटकरी के समेत वो नीचे धंस जाता है, बैठ जाता है. पानी ऊपर का जो है शुद्ध रहता है. सही बात ना? सो दिस दृष्टांत इज गिवन. ये मोक्ष की आकांक्षा है, वो अन्य आकांक्षाओं की भांति नहीं है. पुत्तेषणा वित्तेषणा इत्यादि जो है, वो आशाएं हमें बद्ध करती हैं. मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए. केवल आशा को लेके जाएं तो बद्ध होना ही है. कभी मिले नहीं मिले, मिले तो भी और भी बिगर हेडेक बाद में पता चले. इस प्रकार से इस द्वंद्व से उठने के लिए एक इच्छा, पराभक्ति, देवी के चरणों में भक्ति, हम इतनी आतुरता से प्रार्थना करते हैं. उसको वेदांत की दृष्टि से मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षा कहते हैं. उच्च साधक की एक पराकाष्ठा जब है, वहाँ का लक्षण है. और यहाँ पे ये क्या बता रहे? मोक्ष की भी इच्छा नहीं. ये सचमुच एक शिष्यत्व जब आ रहा है, तो जो कार्य करना है उसमें वो गुरु का सानिध्य देखते हुए गुरु क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है वो साधक, वो शिष्य जो बन रहा है. तो उसमें यू वांट मोक्ष, यूर एन इरिटेंट थॉट जो आते हैं मेरे मन में इस प्रकार के, हो जाओ, आई एम अटेंडिंग, आई नो वेयर आई एम. मेरे करने से मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, न करने से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली. इसलिए वो आकांक्षा है जो वो पिटकरी के भांति वो भी बस धस गई हैं. उस स्तर पे ये साधक कहते हैं मोक्ष की भी मुझे इच्छा नहीं. बिठा के पूछे क्यों बंधन में ही रहना चाहते हो? ये सारी जब बातें हैं ना, वो भगवती के हाथ में है. मुझे जो मिलना है मिलेगा ही, इसीलिए मुझे मोक्ष की भी आकांक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है. इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा में ये वो साधक ये उद्गार व्यक्त कर रहा है. न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव. संसार में जो भव में जो विभव है, वैभव वगैरह है, जिससे हम आकृष्ट होते हैं, हम उसकी इच्छा करते हैं. क्यों? क्योंकि समृद्ध हो तो फिर अच्छा कार्य हो सकता है, सुख प्राप्ति हो सकती है. हमारी जो इच्छा है दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना, ये भी सामर्थ्य आता है. ठीक है, पर यहाँ पे कह रहे हैं भव का विभव भी है, वैभव है, उसमें मेरी कोई आकांक्षा न में. भव विभव वांछा, वांछा इच्छा मेरे में मुझे अनुभव नहीं हो रही. न विज्ञानापेक्षा, विज्ञान है ऐसी एक बुद्धिमत्ता जहाँ बहुत काम मैं कर सकता हूँ, या तो फिर एक प्रशंसा प्राप्त कर सकता हूँ. इस प्रकार की एक बौद्धिक है क्षमता, उसकी भी आकांक्षा मेरी नहीं रही. सो हर क्षेत्र में जो भी एक इच्छा हो सकती है उसको नकारा जा रहा है साधक के द्वारा जब वो आत्मविश्लेषण करता है. न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि जनमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः. शशिमुखी सुख इच्छा, संयोग का, भोग का वगैरह भी मुझे इच्छा नहीं रही. इस प्रकार से उद्गार व्यक्त कर रहे हैं मोक्षस्य आकांक्षा. यानी चतुर्विध पुरुषार्थ दिए जाते हैं ना मनुष्य को. आप जानते हो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ. पुरुष ने जो करना है, जीव भाव में आए हो तो आपको इनकी आशा रखनी चाहिए. धर्म, अर्थ, काम,
मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने जाते हैं जिससे करने से, प्रयत्न करके उसका लाभ लेने से एक जीवन सफल हुआ, ऐसे अनुभव एक साधक कर सकता है। समझ में आ रहा हो? पहले तो धर्म है, विद्याभ्यास करवाते हैं, गुरुकुल में भेजते हैं, धर्म का अच्छा पालन वगैरह करके आता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, धर्म का आचरण करेगा। सही बात ना? आप जानते हो अपना अपना क्या कर्तव्य है, तब वो आपका जीवन सुव्यवस्थित चलता है। यदि मन में द्वंद्व आ जाए, आई एम डूइंग दिस, आई एम हैप्पी, बट आई एम जस्ट सीइंग द अदर्स आर डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, इफ आई वाज डूइंग दैट आई वुड हैव बीन हैप्पियर करके, इस प्रकार का द्वंद्व आए तो जीवन में एक अर्थ नहीं निकलता, अनर्थकारी हो जाता है। इसलिए संशयात्मा प्रत्येक स्तर पे विनश्यति ही है। जो काम लिए हो सोच समझ के उसको अच्छी तरह से करना है। मित्रों से मिले, चाय पानी बस हो रहा है, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है यार, मैं जो कर रहा हूँ ना इट इज़ फैंटेस्टिक, बस मन ललचाया, करे ना करे बस वही करना चाहिए था, मैं यहाँ कहाँ फंस गया, फिर वहाँ गए, फिर और कुछ हो गया। इस प्रकार से गाड़ी चल घूमते रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए धर्म क्या है, मुझे क्या करना है, ये जिसको निश्चय है और वो उसका पालन कर रहा है, तब जाके एक प्रकार का अर्थ सिद्ध हो गया जीवन में, यानी एक पुरुष बन गया। यू कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन हु सैटिस्फाइड विद व्हाट ही इज़ डूइंग, he is not ultimately satisfied, but I know I am on the correct mark. I am still in doubt, I don't know. Generally that comes just before your examinations, aspirations, वो अलग बात। बट अदरवाइज इस प्रकार का एक निश्चय रहने से ही एक आदमी में परिपाक आने लगता है। ये मेरा कर्तव्य है, इसमें जो भी हो, एक त्रास वगैरह हो, मैं उसको संभालूंगा, तप की दृष्टि से उसको सहन करके मैं आगे बढ़ूंगा। सम personality is being developed. सही बात ना? Such a person, you ask him to do something, he'll contemplate, he'll think and he'll achieve. If a person is unsure and you ask him, if I make the mistake of asking somebody like this to do something, I am in trouble. वो और कुछ जाके करेगा because he is already confused. तो एक धर्म का पालन करके एक अर्थ निकलने लगता है जीवन में, एक मर्यादा मिलती है। हाँ, ये अच्छा व्यक्ति, इज़ अ गुड सिटीजन। धर्म, अर्थ करना है तो भोग करने का सामर्थ्य, तो वहाँ पे बुद्धि का प्रयोग, यानी विज्ञान, न विज्ञान अपेक्षा कहा है यहाँ पे। कैसे क्या करना इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं, वो हो जाएगा। भगवती की आराधना करते वही मेरा मार्गदर्शन करेगी, जिससे लौकिक सुख भी प्राप्त होगा और अलौकिक जो है उसका सौंदर्य मेरे जीवन में प्रकट होने लगेगा। इसलिए न विज्ञान अपेक्षा, धर्म अर्थ काम शशिमुखी सुखेच्छा अपि न पुनः, भोग की भी इच्छा छूट गई है सभी इन चारों पुरुषार्थ में, और मोक्ष से आकांक्षा भी नहीं है। तो बताया धर्म पालन हो ही रहा है, उसमें मुझे कोई उसको लेके मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, इस भावना में मुझे अटकने की आवश्यकता नहीं। समझ रहे हो बात? बिल्डिंग बनता है, यही दृष्टांत हम देते हैं। बिल्डिंग जब भित्तियाँ बन रही हैं तो बाहर छोटा बिल्डिंग हो, एक दो स्टोरी का, वो क्या बैम्बू स्कैफोल्डिंग बना रहता है। सही बात ना? स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं बाहर से जो बनता है? समझ गए? नया नया बिल्डिंग बन रहा होता है, वहाँ पे बाहर वो लैडर सीढ़ियाँ वगैरह लगाई रहती हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे ऊपर चढ़ के लगाना है ना, भित्तियाँ बनानी है, तो स्कैफोल्डिंग रहता है। और बिल्डिंग जब बन गया, गृह प्रवेश हो रहा है, तो वो स्कैफोल्डिंग क्या वही रखते हैं? अरे बाप रे, नहीं इसी से बना था, ये भी रखें, हटा दिया। तो साधक के जीवन में ये अवलंबन जो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ, यानी ये करने हैं, इस इच्छा से वो जा रहा है। दीज आर स्कैफोल्डिंग्स। उसमें उतना बल आ चुका है, मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? देवी के लिए, गुरु शक्ति के लिए। उसमें क्या मिलना है, कितना ज्ञान चाहिए, वो दिलवा रहे हैं, प्रतिक्षण दिलवा रहे हैं भाई, प्रतिक्षण सिखा रहे हैं। सीखने की अभी क्षमता नहीं है तो फिर क्या करूँ? तन्मय जो हो गया है उसको शिक्षण मिल रहा है, मार्गदर्शन में विज्ञान भी प्राप्त हुआ, मुझे इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। सामर्थ्य भोग भी मुझे मिल रहा है, जैसे अनुग्रह से मिल रहा है, मैं उसमें फंसूंगा नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष भी अभी एक वांछित अर्थ सा नहीं रहा, क्योंकि नहीं तो फिर मोक्ष मिलेगा ना। इस प्रकार के मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे मरण के बाद स्वर्ग प्राप्ति होगी ना, मोक्ष को भी दूर क्यों कर रहे हो? मोक्ष तो
प्राप्तस्य प्राप्ति ही कहते हैं, जो है उसी की प्राप्ति। अपना ही स्वरूप पहचानना मोक्ष है, नया कुछ लेना थोड़ी। तो बाहरी देखना वो स्वभाव बंद हो रहा है, आंतरिक प्रेरणा आ रही है साधक को, इसलिए अंतर्मुख होके जब कार्य कर रहा है तब जाके ये सारे लक्षण घटित होने लगते हैं। स्कैफोल्डिंग्स की आवश्यकता नहीं रहती, आगे मकान बन गया है, उसमें प्रवेश कर रहा है। न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छा अपि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै, मृडाणी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः। अतस्त्वां संयाचे, इसीलिए हे देवी जननी भगवती, मैं निवेदन कर रहा, संयाचे मैं याचना कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से हृदयपूर्वक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, डर के मारे नहीं। ये वस्तु स्थिति है, मेरी दृष्टि में और कुछ है ही नहीं, इसीलिए मेरी प्रार्थना बहुत स्वाभाविक है, बहुत तीव्र है, बहुत शुद्ध है। क्या प्रार्थना है? अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै, मम मेरा जीवन जो है वो कैसे व्यतीत हो। मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः, मृणानी रुद्राणी शिव 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 भवानी भवानी इति जपतः, जप करते हुए मेरा जीवन व्यतीत हो सकता है ऐसे क्लास में बैठो, वहाँ पे चल रहा है और मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः, वो क्या हो गया भाई, इसको घर भेज देंगे। मानसिक स्तर पे जप बना रहेगा, जब अनर्गल चिंतन हो रहा है उसका खंडन करके मंत्र जप चलता रहेगा। बहुत कुछ अच्छा विचार आया, कुछ प्रेरणा आई, कुछ पूछा गया, उत्तर भी देना है। सही व्यक्ति ने एक प्रश्न किया तो उसका उत्तर देना, चाहे मृडानी रुद्राणी ऐसे थोड़ी करते हैं। फिर भी उसी क्षेत्र में, उस दिव्य क्षेत्र में ये प्रश्न आ रहा है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। इस भावना से मैं जब जीवन व्यतीत करता हूँ तब मैं कह सकता हूँ शिवमय मेरा जीवन हो चुका है। शक्ति है, शक्ति का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, बिना शक्ति के कुछ हो ही नहीं। पर शक्ति भी कौन सी है? शिव शक्ति है, ईश्वर की ही शक्ति है। तो वो एक ही काम करवाएगी, चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करके, स्कैफोल्डिंग्स निकाल के शिव के चरणों में हमारी आत्मा को अर्पित करेगी हमें। तो ये पहचान के साधक के ये उद्गार हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अच्छे साधकों को कभी कभी सत्संग के बाद हो या पता नहीं प्रारब्धवश हो सकता है, पर पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला एक संधि मिल सकती है। मन एकदम प्रसन्न रहता है, कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं, एक समर्पित भावना रहती है हृदय में। वेर यू नो दैट, बिल्ड ऑन दैट। ये संधि हैं, संधियां हैं जीवन में जो आती हैं। संधि जानते हो क्या है? आप किस अर्थ में लेते हो संधि? युद्ध चल रहा है, उसमें बीच में ट्रूस कहते हैं, संधि करते हैं ना, यानी युद्ध चल रहा है, फिर एकदम शांत हो गया, 1 मिनट क्या करें करके विचार करने के लिए एक संधि लाई, फिर से युद्ध भले ही शुरू हो गया, तो अंतराल जो है वो संधि हो गया। तो रात बीत रही है, सुबह शुरू होने वाली है, तो वो भी एक संधि है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोपहर के समय 12 बजे अभी सूर्य घटने वाला है, वो भी एक संधि है। रात को संध्या के समय सूर्य डूबने वाला है, दिन अभी समाप्त हो रहा है, वो भी एक संधि है। सही बात, आप तो जानते हो, सुबह दोपहर शाम संधियाँ। मध्य रात्रि की भी एक संधि रहती है, अच्छे उपासक उसका भी अवलंबन लेते। संधि यानी दो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके बीच में जो एक अंतराल सा है, वहाँ पे एक स्तब्धता रहती है, उसको संधि कहते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम उमड़ रहे हैं, उड़ेल दे रहे हैं, हम अपने कार्य में अपने आप को, संधियाँ आती हैं, उनका भी लाभ रहना रहता है। 2 बार वो निनाद की प्रक्रिया नहीं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करें, उस संधि का अवलंबन लें, तीव्र एक क्षण के लिए गुरु चिंतन करके वो शक्ति का आह्वान करके आंखें खोल के फिर जो आगे का कार्य है वो, उसमें वो कुछ नूतनता है, वो नया कार्य है, उसमें फिर संलग्न होना। तो एक प्रकार के कार्य में भी अंतःकरण की शुद्धि होते रहती है। इन संधियों को हमें पकड़ना है। आप समझ रहे हो? जैसे अभी आशीर्वचन हो गया, हम क्या करते हैं, फिर से शुरू कर सकते, अरे नाश्ता तैयार है क्या, कर भी सकते हैं, पर 1 मिनट हो गया ना,
शांत बैठ के 1-1.5 मिनट के लिए श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का अनुभव करते हुए मंत्र जप करते। सही बात है ना, ये एक संधि थी, हमने इसका अवलंबन लिया। अब तक सुन रहे थे, शांत होकर उसको पचा रहे हैं, फिर आगे का कार्य में हम फिर से प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इन संधियों को हम बनाते जाते हैं साधक। बीच बीच में 5 सेकंड की संधि हो, पर उसमें मन इतना शांत होगा, बस अभी मैं इस संसार से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, गुरु के चरणों में हूँ, फिर जाके इसमें संसार में प्रवेश करूँगा, प्रारब्धवश जो आ रहा है। पर अभी जो मेरे में एक नया दृष्टिकोण आया है, जो बल आया, उसको लेके मैं आगे बढ़ूँगा, है ना। और उस समय नूतनता को अनुभव करने के लिए ये विमर्श की प्रक्रियाएं होती हैं। सो यू डोंट स्टार्ट सेम ढर्रे में आगे नहीं जाओगे। कुछ अवकाश आया, कुछ भगवती की एक इच्छा प्रकट हुई, नए रूप से देखो छोरा, बल मैंने दिया है, शक्ति मैंने दी है तुम्हें। जैसे पहले ही उस समस्या को देखते थे वैसे नहीं देखना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, आने देना। तब जाके जो साधक पहचाने और स्वीकार करे, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। कर कमल संजात म्हणताते, अपने हाथों से ही बनाया गया, शिष्य करके तैयार किया गया। यही तो है, हाथों से क्या, वो क्ले पॉट थोड़ी है। तो संकेत आते ही पहचान के उसके अनुसार अपने जीवन को ढल देना, ये प्रेरणाएं आने लगती हैं। तब जाके इस स्तर पे न मोक्षस्य आकांक्षा भवविभवांछापि च न मे न विज्ञान अपेक्षा शशिमुखे सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वं हैंग कर ले, कौन हैंगा ऑन द वर्लिया यो न विज्ञानापेक्षा शशिमुखे सुखेच्छापि न पुनः। अतः ये बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया आदमी, इसको कुछ नहीं चाहिए तो हो गया, इतने मात में नहीं रुकना। अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यात, मेरा जीवन कैसे रहे, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपत, मेरा जीवन रहे। आंखें बंद करके नहीं, संधियों में ध्यान करके, फिर जाके उतर के वहाँ पे उभर आना। ये प्रक्रिया चलते रहे मेरे जीवन में, मंगलता मुझे प्रतिक्षण दिखे। अंततोगत्वा तुम्हारे ही चरण में हूँ, तुम्हारे ही चरण में लीन होना ही है। समझ में आई बात। नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्ष चिंतनपै अपरैः न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे धत्से कृपाम उचितमम्ब परम तवैव। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। इतना सब बता के, इतना सब चिंतन करके एक चेतावनी के रूप से ये श्लोक आ रहा है। सभी साधक इसका अच्छा अनुभव कर चुके हैं और होपफुली इससे उभर चुके हैं, इससे से ऊपर आ चुके हैं। कम से कम दे डिटेक्ट इट, नॉट जस्टिफाइड। नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः, आराधिता पूजिता, न आराधिता, आप मेरे द्वारा न आराधिता असि, अच्छी पूजा आपकी मेरे द्वारा नहीं हुई है। मेरे जीवन में कई न्यूनताएं रहीं, आलस्य के कारण हो, द्रविण विरहण हो सकता है, या तो विधेय अशक्यत्वात्, या तो विधि को न जानने से, ये सारे कारण आए थे ना फर्स्ट और सेकंड श्लोकों में। तो इन कारणों से आपकी पूजा मेरे हाथों से जैसे होनी चाहिए थी नहीं हुई। न आराधिता असि विधिना विविधोपचारैः किम रूक्ष, और जब मन भगवती में नहीं लगाया तो मन में तो शक्ति है, वो तो और कुछ चिंतन करने शुरू करेगा। तो फिर और किसका चिंतन करेगा? जब शिव का चिंतन नहीं हो सके तो फिर किसका चिंतन होगा? क्या समाधि लगेगी? अशिव चिंतन होगा। किम रूक्ष चिंतन परैः न कृतं वचोभिः, चिंतन किया बड़े अच्छे उद्देश्य से, ओ ये मेरा है, ये मेरे हैं, मैं इनके लिए कर रहा हूँ, पर मैं जो उनको देना चाहता हूँ वो स्वीकारते नहीं है, प्रत्युत्तर देते हैं। हो सकता है नो, ज्ञानी इज हियर ना। You do something and your child is growing up, it's totally dependent, very happy, turns 15, 16, and what does it start saying? It, that child, you don't love me, मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। देखो वो मेरे पड़ोस हैं ना, वो मेरे मित्र हैं, उनके माँ बाप, मेरा वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसके माँ बाप उसको कितना प्यार करते हैं, उसके लिए वो छोटी साइकिल ला के दी, मुझे नहीं दिया, ये भी सुनना पड़े। तो फिर इस प्रकार से धीरे धीरे है वो मन जो है झरझरित होने लगता है। क्या सोचा था, क्या करूँगा, क्या हो रहा है,
हो रहा है तो फिर शिव चिंतन हुआ नहीं। इसलिए यही चिंतन जिम्मेदारी के रूप से भी स्वीकार करके, केवल भोग की दृष्टि से नहीं, शुष्कता आने लगती है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जरा आप हट जाते हो प्रेम से, यू ऑफर योर सेल्फ, यू आर रिजेक्टेड और यू आर हर्ट, नेचुरली डिफेंसिव मैकेनिज्म, आइसोलेट योर सेल्फ, यू बिकम रफ, स्टिफ। रूक्ष चिंतन पर ही, रूक्ष चिंतन करके वचो भी, वाणी से मैंने क्या दोष नहीं किया। जब मन ही खिन्न है तो फिर कुछ परिस्थिति आए तो व्यंगात्मक वाणी ही बाहर आएगी, दुखी दूंगा मैं लोगों को। सही बात ना? कहाँ तक की नाटक करें, और कहाँ पे वो नाटक होता है? बाहर नाटक होता है, घर में क्या होता है? वहाँ पे वसूल कर लेंगे। बस यही परिस्थिति है। तो वो साधक कह रहा है, किम रूक्ष चिंतन पर ही न कृतम वचो भी श्यामे त्वमेव यदि किंचन मई अनाथे। मैं एक हूँ, अकिंचन हूँ, अनाथ हूँ। अनाथ क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपका आश्रय छोड़ा, मन रुष्क हो गया। वो सूखे हुए मन के द्वारा जो प्रेरणाएँ आती थी, वाणी आती थी, उससे मैंने अपने लोगों को ही दुख दिया। अब मैं अनाथ बन के बैठा हूँ। किम रूक्ष चिंतन पर ही न कृतम वचो भी, क्या नहीं किया मैंने? वचो भी, वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, वही रूक्षता, वही दुख मैंने व्यंगात्मक रूप से प्रकट किया, दूसरों को भी दुख दिया। अभी अनाथ होके बैठा हूँ। किम रूक्ष चिंतन पर ही न कृतम वचो भी श्यामे त्वमेव यदि मयि किंचन अन्नाथे धत्से कृपा अम्ब उचितम तवैव। ऐसे मेरे पर भी हे देवी, श्याम वर्णा है वो, ऐसी विराट है कि उसका वर्ण ही दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश नील गगन कहते हैं, पर और आगे बढ़ो, बियॉन्ड दिस एटमॉस्फेयर एक कालिमा दिखाई देती है, श्याम वर्ण, व्यापकत्व। तो उस प्रकार की व्यापक वो शक्ति है श्यामा, उससे प्रार्थना हो रही है, श्यामे ऐसे मेरे में अनधिकारी में भी तेरी यदि कृपा मुझे दिख रही है, धत्से कृपाम उचितम अम्ब परम तवैव। ये भी उचित ही है, क्योंकि साधक को अभी अच्छी तरह से पता चला है कि यद्यपि कहते हैं, गुरुजी कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, अर्हता बढ़ाओ तब जाके अनुग्रह प्राप्त होगा। यू बिकम डिजर्विंग, यू विल गेट अनुग्रह एंड यू विल बी एबल टू सस्टेन द अनुग्रह, विच इज़ अ फैक्ट। पर हमने किया इसीलिए भगवान प्रकट हुआ। मैंने कुछ अनुष्ठान किया, उपासना की, इसीलिए भगवान को ज़बरदस्ती मुझे क्या अपना वर देना पड़ा? ऐसे थोड़ी है। तो उस पराकाष्ठा, अपनी एक प्रौढ़ता कहते हैं, मैच्योरिटी में साधक प्रार्थना कर रहा है। अंतःकरण बिल्कुल फाइनल स्टेजेस कहते हैं उसमें। नाम के वास्ते एक अहंकार है अंतःकरण में, मैं कर रहा हूँ, पर प्रतिक्षण मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, बस एक ही तत्व है। उसका अनुभव करते हुए साधक कह रहा है, इतना मैं अनधिकारी होते हुए भी यदि मुझे, मेरे में तेरी असीम कृपा का अनुभव मुझे हो रहा है, तो ये भी उचित ही है, क्योंकि तुम तो माँ हो, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। और ये एक, इट्स अ ट्रिमेंडस रियलाइजेशन दैट दिस पुअर जीव, whatever he is doing, all sadhana, this, that and all, has actually no effect at all on the magnificence of the ईश्वरत्व। ईश्वर की शक्ति इतनी है, हमारा सेल्फ एफर्ट जो है इज़ एब्सोल्युटली नोवेयर इन द पिक्चर। हमारे लिए इट्स एवरीथिंग, इफ वी डोंट डू देन वी आर स्टक, बट इट इज़ नॉट अ रिजल्ट, अ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट एक्चुअली ऑफ माई सेल्फ एफर्ट्स दैट आई हैव अटेन्ड टू वॉट एवर आई हैव अटेन्ड। अनुग्रह से ही मिलता है। तो वहाँ पे अहंकार इतना सूक्ष्म, इतना शुद्ध हुआ है, अर्पित हो रहा है, और वो उद्गार व्यक्त हो रहे हैं, भगवान ही सब करते हैं, भगवान ही सब करा रहे हैं। मैं जो है निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं भी भगवान का ही हूँ। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, पर जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल है। पर इस क्रम से हम जब आगे बढ़ते हैं, भगवती से वो संबंध जोड़ते हैं, तब वो सिद्ध होना निश्चित ही है। आगे जन्म की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से यदि किसी साधक में, साधिका में इस स्तोत्र चिंतन के उपरांत स्तोत्र पाठ करते समय निष्ठा बढ़े, तो फिर देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र पे जो चिंतन किया वो सिद्ध हो गया, ऐसे हम स्वीकार कर सकते हैं। मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः मेरा जीवन यातु मम वही। आपत्सु मग्न स्मरणं त्वदीयं, तव नाम संकीर्तनात्, 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 तव ना
आपत्सु आपत्ति में धंसा हुआ मग्न हूँ। आपत्सु मग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे न एतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। आपत्सु मग्न स्मरणं त्वदीयम, अब मैं आपत्तियों में धंस रहा हूँ, डूब रहा हूँ। अभी तक जो है थोड़ा करो भाई, प्रतिदिन संध्या वंदना देख लेंगे, करेंगे, ठीक है। बाप जी तो अभी अगले साल आएंगे, तब तक एग्ज़ाम के पहले थोड़ी तैयारी करें, वैसे 10 दिन थोड़ा गायत्री जप करें तो हो जाएगा। पहले तो वही होगा और क्या होगा। आपत्सु मग्न स्मरण, ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि प्रति साल आएंगे, ऐसे ही बताया, हाँ, डरना नहीं। ये होली हमारे गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, हर होली को टपकते। आपत्सु मग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि यत् करोमि। अब मैं आपत्ति में फंसा हुआ और अभी अब खूब स्मरण कर रहा हूँ। पहले तो ठीक है, देखता हूँ, कर रहा था, और या तो कभी कभी करता था, कभी छूट जाती थी हमारी उपासना, पर अभी मैं निरंतर तुम्हारा चिंतन कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपत्ति में डूबा हूँ। पर ये जो मैं कर रहा हूँ न, एतत् छठत्व मम भावय था, ये मेरा शठत्व नहीं है। शठत्व जानते हो ना, चापलूसी करना, अच्छा नहीं है ये। इसमें सभी अवगुण हैं, इसमें एक गुण कहें तो बस पैसा है इसके पास, नहीं तो ऐसा नालायक आदमी है, पर भी उसकी चापलूसी करनी पड़ती क्योंकि पैसे से मतलब है, हमें क्या करें, जीवन है। तो ये चापलूसी नहीं है, मैं डूब रहा हूँ आपत्ति में, इसीलिए मैं अभी आप बड़ी तीव्रता से आपको पुकार रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ। ये मेरा शठत्व न माने। क्षुधा तृषार्था जननीम स्मरंती। क्षुधा से जब क्या, थर्स्ट को क्या कहते हैं, प्यास से जब पीड़ित होता है बच्चा तो किसका स्मरण करेगा, जननी का ही स्मरण करेगा। बुला रही है, नहीं आता है, खेल रहा है वो, पर भूख लगी तो कहाँ जाएगा, मित्रों के पास थोड़ी जाएगा, डिमांड करेगा माँ से। इस प्रकार से मेरा हो रहा है स्वभाव। इसीलिए यद्यपि मैंने जो करना था नहीं किया, शायद निश्चित, शायद क्या निश्चित, फिर भी अभी मैं बड़ी तीव्रता से कर रहा हूँ क्योंकि अपने आप को आपत्तियों में धंस रहा हूँ, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। तो ये शठत्व नहीं है, ये कोई चापलूसी नहीं है, ये तो अभी मुझे और भी स्पष्ट हमारा जो संबंध है एक गुरु या शिष्य का या तो देवी और पुत्र का, ये मुझे और सिद्ध हो रहा है। इसीलिए मैं बड़ी प्रेम से जो है आपकी आराधना कर रहा हूँ। इस आपत्तियों में से मुझे इन आपत्तियों में से जब निकालोगी तो ये महामाया संसार से भी आप मुझे उत्तीर्ण करोगी, ये मेरा निश्चय है। इसलिए इसमें कोई शठत्व नहीं है। आपत्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि यत् अधुना कुर्वन् अस्मि तत्तु न मम शठत्वं, मम शठत्वम इति न भावयेत। ऐसी भावना नहीं करना, ये सोचना भी नहीं कि ये चापलूसी है। अभी मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे शरण आ रहा हूँ। ऐसे क्षुधा तृषार्था जननीं स्मरन्ति। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणा अस्ति चेन्मयि अपरंपरा अपराध परंपरावृतम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। हे जगदम्बा, इसमें विचित्र क्या है? परिपूर्णा करुणा अस्ति चेन्मयि, आपकी परिपूर्ण करुणा यदि मुझ में है, मेरे जैसे अनहर आदमी में, तो इसमें विडंबना की क्या बात है, आश्चर्य की क्या बात है? अपराध परंपरा अपिवृत आवृतम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। सही बात ना। स्नान करवाया, बड़े नए वस्त्र पहनाए और बाहर आंगन में गया बच्चा, और क्या किया, बस वहाँ पे जो गंदगी थी उसमें फट 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 खेल रहा है। तो उसकी माँ क्या करेगी, अभी तो साफ़ होके आ गएगी, उसको ले जाएगी, धुलवा देगी फिर से और बिठाएगी। तो इसी प्रकार से अपराध के परंपराओं से आप आवृत मेरा जीव है, कितने जन्म के लिए है, पुण्य भी निश्चित कमाया, पाप भी खूब कमाया है। ऐसे अपराध परंपरा से आवृत मैं जो हूँ, मेरी उपेक्षा तो तुम करोगी नहीं, शुद्धि मेरी करोगी, अपने आप मुझे अपना के करोगी। क्यों? क्योंकि तुम जगत जननी हो। अगेन एंड अगेन दैट reinforcement of that connection where the ahankar has got the full liberty to tune in, that's all, into the divine,
ऐसा यहाँ पे एक स्तर पे ये स्तोत्र का चिंतन हमें ला के रखता है। इसलिए फिर इसमें जो प्रौढ़ता आती है, इस प्रकार से सत्संग से एक निश्चय बढ़ता है, निष्ठा बढ़ती है, और फिर जाके आप समाहित होके जब जप वगैरह करते हो, ये परिपाक आने लगता है उसमें। मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। मत्समः मेरे सदृश पातकी पाप करने वाला नहीं है, पापघ्नि पाप का नाश करने वाली तुम्हारी जैसे नहीं है कोई भी शक्ति है वो। हम जब जप के लिए बैठते हैं, प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी, ये उच्चारण करते हैं। वो प्रकाशमान है, जब जागृत होती है वो शक्ति साधक के अंतःकरण में प्रकाश दिलाती है, अज्ञान का नाश करती है। अग्नि सदृश इन विघ्नों को, मल जो है उसको जला देती है। शिव ऐक्य हो गया, अमृत बन के प्रतिप्रयाणे वो आती है, ऐसी वो शक्ति है। दोनों इसमें अंश हैं। जागरण करना, हमारे जो विघ्न हैं उनको जला देना, हटा देना, हमारे में जो अशुद्धियाँ हैं उनको जला देना, और फिर जाके अमृत से उस शुष्कता शून्यता को भर देना। When you remove something, you have to replace it. You can't have vacuum. वहाँ पे वो दुख गया, अमृत आ गया। इस प्रकार से जीवन में अमृत 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 आने लगता है संधियों में बैठ के, और फिर वो अमृत का एक प्रसार होने लगता है जीवन में। ये हमारा सारस्वत धर्म है, संस्कृति है। तो इसके लिए सारी जो प्रक्रियाएं हैं, संस्कृत सीखना, प्राणायाम, व्यायाम, जप, पूजा, भजन, स्तोत्र, चिंतन, तो वो समृद्ध बना के आपकी उपासना को आपको आगे ले जाएगा। सोमवार को मैं मंदिर में जाता हूँ, शुक्रवार को वहाँ पे देवी के मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है, हमारी ओर से दीर्घ काल से आया हुआ है। इससे मात्र नहीं होगा, नित्य प्रतिदिन करने से वो बढ़ेगी, वो एक क्या संबंध बढ़ेगा, तब जाके ये सिद्ध होगा, पर सिद्ध होना ही है। मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानहि, पाप को जलाने वाली तुम जैसे नहीं हो। एवं ज्ञाता, अब मुझे ये स्पष्ट पता चला है, हे महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। वाह, भगवती पे ही डाल दिया, यथा जो योग्य है तो कर, करवा ले, कर, एक ही सारा यहाँ पे अर्थ आ रहा है। कुछ पूछना है, बताना है? 9:30, गुड। मातु प्रेम सुधा बरसा देखो नहीं, आज जाई नहीं ना मैं। करेंगे भजन। ये कौन सा आ रहा है? ये पंचम आरदा बने। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कस के, थोड़ा सा, और फिर श्वास प्रश्वास चल रहा हो तो ये नहीं आए। हाँ, मातु प्रेम सुधा बरसा दे, मातु प्रेम सुधा बरसा दे, मन की
कलियां आज खिला दे, मन की कलियां आज खिला दे, हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, ओत प्रोत हो जीवन धारा, ओत प्रोत हो जीवन धारा, तेरे दिव्य मिलन के द्वारा, तेरे दिव्य मिलन के द्वारा, और अंतर की अमर ज्योति में, और अंतर की अमर ज्योति में, अपनी सुंदर छवि दर्शा दे, अपनी सुंदर छवि दर्शा दे, हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, दिव्य कर्म में दिव्य वचन में, दिव्य मेरे मन चिंतन वन में, दिव्य कर्म में दिव्य वचन में, दिव्य मेरे मन चिंतन वन में, सौरभ बन कर प्रेममयी माँ, सौरभ बन कर प्रेममयी माँ, सबको वासित कर मुस्का दे, सबको वासित कर मुस्का दे, माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, शत्रु मित्र कोई रहे न जग में, शत्रु मित्र कोई रहे न जग में,
राग द्वेष मिट जाए मन में, राग द्वेष मिट जाए मन में, राग द्वेष मिट जाए मन में, राग द्वेष मिट जाए मन में, सब में तू तेरे में सब कुछ, 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 संविन्मय समदृष्टि जगा दे, संविन्मय समदृष्टि जगा दे, हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, हाँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। Stretch a little. फिर क्या करना? थोड़ा सेक एक बार कम से कम, यहाँ बैठे हो। और पिछले 1 घंटे से हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो कुछ तो तंद्रा सी आई होगी अब तक। सो इसलिए तीन बार पर्याप्त, फिर डायफ्रामेटिक। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये, आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री
गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्मयी स्थिरा। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणम्। नन्दन्तु साधकाः सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः। अवस्थाशाम्भवी मेस्तु, प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव।